अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। और आपकी हर मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं पुदीना, आम, हरी मिर्च के साथ और कुछ दीगर मसालों के साथ एक बेहतरीन टेस्टी सी ज़ायकेदार चटनी। उसके लिए हमने लिए हैं 3 आम। ये 10 पुदीने की गट्टियाँ हैं जो हमने तोड़ ली हैं। अब इन्हें 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं और 1 भर के टीस्पून हमने नमक लिया है और आधी टीस्पून हमने सौंफ की ली है, आधी टीस्पून हमने अजवाइन की ली है, 1 टीस्पून हमने भर के ज़ीरा लिया है। और जो नमक मिर्च हैं वो अपने हस्बे ज़रूरत आप डाल लें, हस्बे ज़ायका डाल लें। हमें इतना ही तेज़ मिर्चें नहीं खाते, इसलिए हमने कम डाला है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से वॉश करेंगे और आमों को छील के इसका गुद्दा निकाल लेंगे। हमने आम वो लिए हैं जो थोड़े पक्के भी हुए हैं और खट्टे भी हैं। हमने अपना पुदीना, अपनी मिर्चें, अपना आम काट लिए हैं। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के बनाएंगे। पहले हम आम डाल देंगे, मिर्चों को काट लेंगे बारीक बारीक, फिर वो डाल के अच्छी तरह से जब ये मैश हो जाएंगे उसके बाद में फिर हम पुदीना डालेंगे। हमने अपना आम का गुद्दा और मिर्चें हमने ग्राइंडर में डाल ली हैं। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये हमारी चटनी ग्राइंड हो चुकी है, आम, मिर्चें और पुदीना। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने मसाले। अब फिर हम ग्राइंडर को चलाएंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर जब ये मैश हो जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। जब भी खाना खाने लगें दस्तरखान पे रखें। बहुत अच्छा है हमारी चटनी बनी है। बाकी मसाले आप अपने हस्बे ज़रूरत हमेशा डालें, बेशक वो सालन हो, बेशक वो जो मर्ज़ी आप तरकारी बनाएं, भुजिया बनाएं या चटनी बनाएं, हस्बे अपना ज़रूरत डालें हमेशा, हस्बे ज़ायका। अब हमने अपनी चटनी को एक कंटेनर में निकाल लिया है। जो इस्तेमाल करनी है वो हमने रख ली है। बाकी से हम एयर टाइट ढकना दे के ऐसे फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये थोड़ी जम जाएगी तो इसके क्यूब की शक्ल में इसको काट लेंगे। जब चाहे आप मर्ज़ी है, जब आपका दिल करे निकाल लें 1 घंटा पहले और ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा चम्मच से अच्छी तरह से ज़रा फेंट लें तो असली शक्ल में आ जाएगी। आज हम बनाने लगे हैं चिल्ली सॉस। उसके लिए हमने एक बड़ा आलू लिया है, इसे भी धो लिया है। मिर्चें भी हमने ली हैं, तकरीबन ये 300 ग्राम हमारी मिर्चें हैं, ये भी हमने धो ली हैं। उसके लिए हमने एक लिया है आम, खट्टा है, इतना मीठा भी है। उसके लिए लिया हमने टेबल स्पून भर के लिया है नमक और 1 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर और ये हमने लिया है विनीगर यानी सिरका, ये भर के 1 प्याली हमने ली है। और हम इस देचकी में बनाएंगे। इसमें हमने लिया है तकरीबन 1.5 गिलास पानी का। इसमें हम मिर्चें आप बारीक बारीक काट लेंगे और आलू के भी 4 से 6 पीस आलू के कर लेंगे जितना मुनासिब होगा, और फिर हम उबलने के लिए रखेंगे। ये हमने अपनी मिर्चें काट ली हैं, पानी में डाल दिए। जो हमने 1.5 गिलास लिया था ये हमने इस शक्ल में आलू काट लिए छिलके समेत। और ये हमारा एक आम था कैरी, जो हमने ये भी काट ली है। अब हम इन्हें पकने के लिए रख देंगे। ये जो हमारा नमक जो है और विनीगर है, ये हम हल्दी पाउडर है, ये हम बाद में डालेंगे। हमने अपना चूल्हा जला दिया है और अपने चूल्हे पे अपना सॉस पकने के लिए रख दी है। ये जो सॉस है ये हमने इस स्पेशल के लिए बनाई है ताकि जब भी आप दस्तरखान पे अपना खाना रखें, मीट वगैरह होता है, चिकन हो, जो भी हो, आप उसके साथ रखेंगे ये सॉस, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये हमारी सॉस पक रही है, आम भी, आलू भी और ये भी। हमेशा इसे आपने ढक्कन
लगा के पकाना है, क्योंकि हरी मिर्चों में धांस बहुत होती है, कड़वी होती हैं, इसलिए। अभी हमने ढक्कन उठाया था, अब हम इस पर फिर ढक्कन दे देंगे और इसकी हल्की आंच कर देंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट के लिए पक जाए। जब ये पक जाएगी तो फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। जब मिर्चें शक्ल में आ जाएं तो समझ लें कि ये मिर्चें अब तैयार हैं। ये हमारा आलू भी गल चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी, और इसमें हम थोड़ी सी इसकी तेज़ी मिर्चों की कम करने के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। अब हम इसमें डाल देंगे अपना विनेगर। अब हम इसे दोबारा पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे आम भी गल गए हैं। अब थोड़ा सा हमें इसे 10 मिनट और पकाएंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारी सॉस अब ठंडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितनी पिसी हुई सौंफ। अब हम इसे ग्राइंडर की मिक्सी में डाल के अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी सॉस तैयार है, ये आप देख सकते हैं। हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला। अब ये हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। ये हमारी सॉस तैयार है, आप देख सकते हैं। हमने इसे पीस लिया है मिक्सी के जार में। अब हम जब ये मुकम्मल ठंडी हो जाएगी तो इसे बोतल में निकाल के हम रख देंगे। अभी ये थोड़ी गर्म है। अब इसका घर में चीज़ बनाएं, दस्तरखान पे रखें। अपनी चीज़ों का मज़ा ही बहुत अच्छा होता है बनाई हुई का। खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दिया करें इससे। अल्लाह हाफिज़।